नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज टुडे 24। गोरखपुर के बेलघाट क्षेत्र में इन दिनों गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सुबह से ही चिलचिलाती धूप, दोपहर होते होते आग उगलती हवाएं और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। जो बाजार कभी लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां अब दोपहर के समय सन्नाटा दिखाई दे रहा है। दुकानों पर ग्राहक कम पहुंच रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है और कहीं न कहीं ये हालात बाजार में मंदी के संकेत भी दे रहे हैं। सिर्फ बाजार ही नहीं, इस भीषण गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर भी तेजी से पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन, कमजोरी, बुखार और वायरल संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इस भीषण गर्मी और लू से खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इन्हीं जरूरी सवालों को लेकर हमारे संवाददाता भोला गौड़ जी पहुंचे बेलघाट के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.पी. सिंह जी के पास, जहां डॉक्टर साहब ने बहुत ही आसान और जरूरी बातों के जरिए बताया कि इस तपती गर्मी में किन सावधानियों को अपनाना बेहद जरूरी है। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता भोला गौड़ जी के पास। इस समय हम बैठे हैं बेलघाट के मातेश्वरी चिकित्सालय क्लिनिक पर। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से, इस समय जो है बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है। सर क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे बचा जाए? सबसे जरूरी है कि हम पहले तो घर में से कम निकलें। सबसे आवश्यक बात है, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकला जाए। कम से कम 11 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक हम ज्यादा से ज्यादा घर में रहें। तला भुना जो भोजन है उसको हम ना करें, तेल का सामान कम खाएं और सबसे जरूरी चीज है कि हम जलीय पदार्थों का सेवन करें। मट्ठा हुआ, दही हुआ, दूध हुआ, मीठा दूध हुआ, इस तरह की चीजों का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें। फलाहार में भी ज्यादातर जूस का प्रयोग हम करें। अच्छे भोजन को करें, कम करें। भोजन थोड़ा कम होगा तो शरीर में पानी की मात्रा लेने की क्षमता बढ़ेगी और जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे, शरीर का जलीकरण होता रहेगा तो शरीर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम गर्मी की वजह से नहीं आने पाएगी। और खास तौर से ये गर्मी स्पेशल गर्मी है। अब तो नौतपा का भी समय चल रहा है, बस कल परसों से नौतपा भी लग जाएगा। तो ये 9 दिन विशेष रूप से जो होता है नौतपा का, इसमें गर्मी की अंतिम सीमा पार कर जाती है। और इसके अलावा भी कुछ प्रभाव अल नीनो का चल ही रहा है। भारत के अलावा बहुत सारे देशों में गर्मी का कुप्रभाव होगा। इसलिए पहली चीज कि हम ज्यादा से ज्यादा बाहर न निकलें, घर में रहें और अगर आवश्यक है जाना बाहर तो हम बाकायदे अपने को तोप ढक के निकलें, गमछों से तोप करके निकलें। और भोजन जो है विशेष रूप से तला भुना न करें, तेल वाला पदार्थ न खाएं, ज्यादा ठंडा पदार्थ खाएं, ठंडी चीजें लें और बार बार अपने पैर को धुलते रहें। हर 1 घंटे 2 घंटे पर पैर को धुलते रहें। इससे शरीर का तापमान जो है नियंत्रित रहेगा और शरीर का जब तापमान नियंत्रित रहेगा तो हमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने पाएगा। और ठंडा पानी ना पिए, सामान्य जल पिए। सामान्य पानी पीने से शरीर में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। नहीं तो शरीर गर्म होती है और एकाएक हम ठंडे पानी को पीते हैं तो हमारी नसें सिकुड़ सकती हैं, हार्ट अटैक वगैरह हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम पिए पानी, लेकिन सामान्य जल का ग्रहण करें और ज्यादा से ज्यादा भोजन की मात्रा को कम करके चलाएं। कम भोजन करेंगे तो शरीर में जल लेने की क्षमता बढ़ेगी, यह आवश्यक है। तो आपने सुनी बेलघाट के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.पी. सिंह जी की खास सलाह। भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता बेहद जरूरी है। खुद को हाइड्रेट रखें, बिना जरूरी काम के तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और अपने परिवार, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल जी न्यूज टुडे 24 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।